मैंने जब शुरुआत की थी तब भी मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी जिसके पास 2 सीट थी, और आज भी एक कार है जिसके अंदर 2 ही सीट है यार। ये यकीन था कि दोस्त एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन ये सच है कि एक ना एक दिन तो बहुत कुछ होगा। आप जब कुआं खोदते हैं ना तो पहले मिट्टी जब फावड़े से निकालते हैं तो पहले मिट्टी के अंदर पानी नहीं आता है। लगातार आप 100 फावड़े मिट्टी निकालते हैं, पानी नहीं आता है। 1 महीने लगे रहते हैं, पानी नहीं आता है। 3 महीने लगे रहते हैं, पानी नहीं आता है। लेकिन एक ना एक दिन आता है कि पानी आता है। आता है कि नहीं आता? लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लास्ट वाले दिन जब वो अपने मिट्टी निकाली थी और पानी निकाला था ना, उस मिट्टी का भी उतना ही योगदान है और पहले दिन जो निकाली थी उसका भी योगदान है। अगर पहले दिन वाली आप नहीं निकाली होती तो लास्ट वाली तक कैसे पहुंच पाते? समस्या नहीं है, प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। समस्या नहीं है, एक रास्ता है जिसके ऊपर हमें चलना है। दोस्त ये आया और लोग हमें विश्वास था कि ऐसा होगा। असलियत वेलनेस का आगमन जिंदगी में हुआ और आज इससे बड़ा मैं अचीवमेंट क्या बताऊं दोस्त, कि जहाँ पे एक साइकिल के साथ शुरुआत की थी। और मैं आपको बताऊं, मैं कई मीटिंगों में फिर बोलता हूं, आज फिर बोलता हूं कि ज़िंदगी में कितने भी बड़े बन जाना, जमीन आपके पैरों के नीचे ही रहनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैंने जब शुरुआत की थी तब भी मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी जिसके पास 2 सीट थी, और आज भी एक कार है जिसके अंदर 2 ही सीट है यार। बताइए घमंड आया कहीं? घमंड आया कहीं? अच्छा, आप किसी को लगेगा यार झूठ बोल रहा है, साइकिल नहीं हुआ करती थी। तो और फौजी आदमी के पास आज से 10-12 साल पहले क्या हुआ करता था? कौन सा हेलीकॉप्टर हुआ करता था? बता दो ना, आपके घरों में भी कोई चाचा ताऊ मौसा कोई तो होगा। और नहीं तो मैं बता दूं हमारी जिंदगी क्या होती है उस टाइम, आज नहीं 10-12 साल पहले। एक साइकिल होती थी और जब तक डबल हैं तब तो 2 साहब गाड़ी चलाते हैं और पीछे मैडम बैठ जाती है। ऐसा ही होता है ना? अच्छा, उससे पीछे जो कैरियर लगा रहता है उसकी भी एक कंडीशन है कि जब किसी की शादी नई होती है तो कैरियर का साइज थोड़ा छोटा होता है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है वैसे वैसे कैरियर का साइज भी बढ़ता जाता है। आप लोगों ने बढ़ाया होगा ना? अच्छा, उसके बाद कुछ दिनों के बाद पहला लेवल हो जाता है। जब पहला लेवल हो जाता है तो उस साइकिल के पीछे आगे एक छोटी सीट लग जाती है। पहले लेवल को भी वहीं रख के चलना है। कई लोगों ने अपनी साइकिल के आगे एक छोटे वाली सीट लगाई होगी, लगाई है ना? बताइए किस किस ने लगाई है? अब इन सब का पहला लेवल हुआ है। अब अगर उसी साइकिल पे दूसरा लेवल करना है तो मैंने कई को देखा, एक साइकिल के डंडे पे छोटी सीट के पीछे दूसरी छोटी सीट। ऐसे ही होता है, सच्चाई था ना? अब आप बोलोगे आप कैसे जानते हो, हमने भी यही किया। लेकिन उस जिंदगी से शुरुआत हो के दोस्त, इससे बड़ा अचीवमेंट पैसे वाला बन गया, कौन सी बड़ी बात है यार? एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी जहां पे एक नई साइकिल लेने की हैसियत नहीं थी, आज असलियत वेलनेस का आशीर्वाद से 150 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफिला है साहब। और एक काफिला नहीं है, हिंदुस्तान की कोई सिंगल कंपनी नहीं है जिसमें 8 साल में 150 लग्जरी गाड़ी आई हैं। सिर्फ एक है जिसका नाम असलियत वेलनेस है। लोग तड़पते हैं, लोग रोते हैं, लोग परेशान हैं किसी ऐसी कंपनी के लिए जहां पे माथा टेके और उद्धार हो जाए। लेकिन हम लोग किस्मत वाले हैं कि हमें माथा टेकने का मौका भी मिल गया और उद्धार भी हो गया दोस्त। लोग बोलते हैं आते नहीं। मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा धन्यवाद उस आदमी का देना जो लोग आपके साथ नहीं आ रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप अमीर बन जाओगे, आपके पास जैगुआर आ जाएगी, आप लोगों को जाके बोलोगे कि मेरे पास साइकिल हुआ करती थी, बाइक हुआ करती थी, लोग बोलते हैं चल झूठे, झूठ बोल रहा है, हमें मिलेगा बेवकूफ, बोलते हैं ना? तो जो आपका बचपन का आदमी है जिसने आपको नकारा और जिसने बोला तू नहीं कर पाएगा, जब कर ले तो बता देना, उसको पकड़ के लाना और बताना, बता इसको मेरे पास क्या था।
अरे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन उसकी बात पक्का मानेंगे जिसने आपको नकारा था, और वो बोलेगा हाँ यार था तो ऐसा ही। क्योंकि यह सिलसिला अलग नहीं है, सबके साथ एक जैसा ही है। जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोग आप बोलते होंगे मेरे अपलाइन के पास ओडी आ गई, BMW आ गई, मर्सिडीज जगुआर आ गई, तो लोग क्या बोलते हैं? पहले तू ले ले फिर आ जाना। क्या बोलते हैं बोलो? आप बोल के बताओ। पहले तू ले ले फिर। अरे उस साले बेवकूफ को कौन बताए कि जब हम जगुआर ले लेंगे तो हम तेरे पास थोड़े आएंगे, तू हमारे पास टिकट लेके आएगा। जगुआर लेके भी हम वहीं जाएंगे क्या? फिर तो टिकट लेके आएगा और ऐसे बोलेगा सर प्लीज सेल्फी, एक सेल्फी दे दो, और हम बोलेंगे अभी थोड़े बिजी। मेरे दोस्त, यहाँ का सिलसिला नहीं है, सब जगह ऐसे ही होता है। इस दुनिया के अंदर जब आप कामयाब होने के प्रोसेस पे चलते हैं ना, तो स्ट्रगल होता है और आपको सबके सामने दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, और ऐसी हमें नहीं, दुनिया के हर आदमी को खानी पड़ती हैं। आपको मैं बताता हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर, क्रिकेट के टीम में, फुटबॉल की टीम के अंदर, जब कोई लड़की और लड़का बॉलीवुड के अंदर हीरो और हीरोइन बनने के लिए जाता है, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के घर कर धक्के खाता है कि साहब एक मौका दीजिएगा, हमें मूवी में एक छोटा सा सीन दीजिएगा, हम हीरो बनना चाहते हैं, हीरोइन बनना चाहते हैं। लेकिन अगर गलती से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने एक मौका दिया और वो मूवी सुपर हिट हो जाती है, तो उसके बाद सीन चेंज होता है, और सीन ऐसा चेंज होता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसके पीछे पीछे घूमते हैं, मैडम एक मौका दीजिएगा। हीरो को बोलते हैं सर एक मौका दीजिएगा, हम भी आपके साथ एक मूवी और करना चाहते हैं। पहले ये पूछता था, अब ये पीछे भागता है। ये संसार का नियम है, और इस परिवर्तन को लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लोग क्या बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, और इतना कमिटमेंट करना, जब भी कोई लोग नकारे ना, उसके नाम के 250 ग्राम लड्डू अपनी डायरी में लिख लेना। जब भी कुछ बनेगा, टीम वालों को लड्डू खिलाएं या ना खिलाएं, उसको पक्का खिलाएंगे। और जब उसको खिलाते हैं तो बड़ा मजा आता है। पता है कैसे? क्योंकि देखिए, वो आदमी आपकी सफलता में खुश नहीं है, उस जा नहीं रहा अंदर, ठूसो खा, फिर ठूसो खा, और ये बोला तेरी वजह से आई, वो बोलेगा मेरी वजह से कैसे? बोला अगर तूने मुझे नकारा नहीं होता तो मैं कमजोर हो जाता, मैं घर बैठ सकता था, लेकिन तूने मुझे नकारा, इसलिए मुझे हिम्मत आई, और आज मैंने तुझे करके दिखाने के लिए यहां तक पहुंच पाया हूं। दोस्त, जब जब कोई नकारे, जब जब कोई दुत्कारे, तब तक हिम्मत को और मजबूत बनाना। क्योंकि मजबूत बनाने के लिए क्या चाहिए? एक मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए। है या नहीं है मुझे बताओ? सब लोन देते हैं किसको? जिसका ट्रैक ठीक होता है, जिसकी हैसियत अच्छी होती है, जिसके अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होता है। लेकिन हैस्लीपेस वेलनेस उसको भी पैसे देती है जिसके अकाउंट में पैसा नहीं होता, जिसका ट्रैक कैसा था कोई मतलब नहीं है, जिसका क्या पास्ट था क्या फ्यूचर है, बस ये बोलता है कि बनाना क्या चाहता है, बस ये बता। उसको स्लीपेस वेलनेस पैसा देती है। तो आज के बाद दोस्त, मैं साक्षात आपके सामने हूं, जैसा हूं वैसा मैंने बताने की कोशिश की है। आज तकरीबन 200 से ज़्यादा करोड़पति हमारी टीम में है। आज लग्जरी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। आज कहते हुए दूसरी कंपनी वाले भी लोग भी आज AWPL का नाम लेते हुए प्राउड फील करते हैं, और वह बोलते हैं सर आपको बड़ी अच्छी कंपनी मिल गई। हमने बोला हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे इसलिए अच्छी मिल गई। क्योंकि दोस्त, मैं आज यहाँ पे पहुंचा और मैं आज आपको विश्वास यकीन दिला के जाता हूं, लगातार लगे रहना, कभी पीछे मत झुक जाना। साहब ये लड़ाई है आपके परिवार के लिए, ये लड़ाई है अपने आप के लिए, ये लड़ाई है समाज के लिए, ये लड़ाई आपके गांव अपने देश के लिए, जो कि हमें पूरी दमदारी से लड़नी है। लड़ाई में साथ देने के लिए साथ चाहिए था, हमें बैक सपोर्ट पूरा मिला है। अब हमें इतिहास इस शो के बाद जाने के बाद ऐसा इतिहास बनाना है, ऐसा इतिहास बनाना है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग देखेंगे वाह क्या कमाल कर दिया यार।